मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। नववर्ष की आपको हार्दिक शुभकामना। संवत 2082 अब आरंभ हो रहा है। सिद्धार्थ नाम का संवत है, सूर्य इसके राजा है। आपकी राशि के अनुसार से इसका क्या प्रभाव होगा ये हम आपको बताएंगे। वृश्चिक राशि वालों, संवत 2082 जिसके राजा सूर्य हैं, जिसके खासतौर पर मंत्री भी सूर्य हैं, और ये सिद्धार्थ नाम का संवत है जो आरंभ होकर आपके लिए तो महत्वपूर्ण रहेगा बहुत ज्यादा, और ये बहुत सारे महत्वपूर्ण लाभों को आपको देने के योग बनाने वाला है। यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझें, आपके राशि के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण ग्रह इसलिए है क्योंकि समस्त के समस्त नव ग्रह इस दिन परिवर्तन की तरफ योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। संवत का आरंभ जब हुआ जिस दिन, उसी दिन रात्रि में शनि महाराज आपकी ढैया समाप्त कर कर आपके लिए आगे का पदार्पण करते दिखाई दे रहे हैं। बुद्धि वाले भाव में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और वहाँ 6 ग्रह योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। और ये ग्रहों का योगा योग आपके लिए जो स्थिति है, कम से कम ढैया तो समाप्त करता दिखाई दे रहा है। और इसमें केवल बुद्धि पर यदि आपने कंट्रोल कर लिया, शनि के नेगेटिव इंपैक्ट, बुद्धि पर जब शनि चले जाते हैं ना, तो कई बार क्या होता है, जिद सवार हो जाती है। गलत हुई तो नुकसान करा देगी, सही सवार हो गई तो लाभ दे देगी। यानी हर चीज का एक दो पहलू हैं। और ऐसे में यदि जहां तक, क्योंकि इस समय आपके ग्रहों के स्वामी यदि हम समझें तो बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रहों परिवर्तन का योग है 2082 में, और मंगल आपकी राशि के अधिपति हैं। और मंगल महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से खास उपाय जो बताएंगे वो समझ लीजिएगा, पहले प्रभाव समझ लें। इस वर्ष समस्त जैसा हमने कहा नवग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बृहस्पति का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बन रहा है। आपकी राशि के जब वर्ष आरंभ हुआ, नव संवत आरंभ हो रहा है, तो आपके सम्मुख चल रहे हैं बृहस्पति महाराज। और इस वर्ष के मध्यकाल आते ही करीब करीब 14 मई से बृहस्पति परिवर्तित होकर आपकी राशि के अष्टम भाव में चले जाएंगे। धन भाव को देखेंगे, सुख वाले भाव पर दृष्टि डालेंगे, और ये सुख वाले भाव को बहुत लाभ के योग दिखाई देंगे। नए कुछ ना कुछ सुख के साधन, चाहे वो वाहन हो, चाहे वो मकान हो, उन सब संबंध में आपके लिए सुख पदार्पण करने का योग बनता दिखाई देगा। तो यानी संवत 2082 में कई प्रकार से बृहस्पति का पदार्पण आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और इसी बृहस्पति का पदार्पण परिवर्तन करके जो एक वर्ष में एक ही राशि पार करते हैं, इस वक्त 3 राशियों में जाने वाले हैं। और वही 18 अक्टूबर को परिवर्तन करके आपके भाग्य में भी चले जाएंगे। भाग्य से बहुत सारे रुके हुए कार्यों को गति देने का रास्ता दिखाई देंगे। और ये बृहस्पति का भाग्य में जाना, कहा जाता है कि सबसे श्रेष्ठ उच्च के बृहस्पति आपके भाग्य में जाकर पदार्पण कर लेंगे एक ही वर्ष में, यानी कई प्रकार के रसास्वादन आपको कराते दिखाई देंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है। एक और जो परिवर्तन का योग बन रहा है, बुद्धि से राहु का नेगेटिव इफेक्ट हटकर आपके चतुर्थ भाव में राहु महाराज चले जाएंगे। 19 मई को ही यह परिवर्तन होने वाला है। यानी संवत 2082 जब आरंभ हुआ, उसके साथ साथ में 2 महीने के अंदर अंदर और भी समस्त ग्रह, शनि तो परिवर्तन की तरफ चले गए पहले दिन ही, लेकिन बाकी सब ग्रह भी परिवर्तन के लिए 1.5 महीने में अपना पूरा खेल आपके समक्ष उपस्थित करते दिखाई देंगे। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बुद्धि का, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बुद्धि का खासतौर पर। यानी राहु महाराज जब चतुर्थ भाव में आ जाते हैं तो कई बार दिमाग को कई बार स्लो कर देते हैं, क्योंकि ये भाव सुख का है, ये भाव माता का है, ये भाव जमीन के सुखों का है। वहां पर आकर राहु का प्रभाव जो है पंचम से निकलकर चतुर्थ भाव में राहु का आना, ये थोड़ा ध्यान रखने वाला रहेगा। ऐसे में खासतौर पर ध्यान रखिएगा माता पिता की सेवा, माता पिता का सम्मान। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझे कि इस वक्त जो योग है, जो वर्ष का स्वामी कौन है? सूर्य है। इस बार रविवार के दिन संवत चेंज हो रहा है, रविवार के दिन नववर्ष आरंभ हो रहा है। उस दिन मंत्री भी का पद भी सूर्य के पास है। तो माता पिता का जितना सम्मान, माता पिता का जितना आशीर्वाद, सूर्य का जितनी बड़ी पूजा करेंगे, जितना जल दें सूर्य को, ये सबसे श्रेष्ठ उपाय रहेगा आपके लिए। तो ये समस्त प्रकार से परिवर्तन का योग बनाएगा। और शनि महाराज स्वयं जो पदार्पण करने का योग बना रहे हैं, यदि आपने इन बातों को खासतौर पर ध्यान रखा तो डेफिनेटली आपके लिए सौभाग्य वृद्धि के योग शनि के परिवर्तन के साथ बनते दिखाई देंगे। राजनीतिक क्षेत्र में भी और कई प्रकार से सफलता के योग बनते दिखाई देंगे। और जो लोग ऑफिस इत्यादि में नौकरी इत्यादि कर रहे हैं, उनके पदोन्नति की संभावना दिखाई देती। लेकिन व्यवसाय में खासतौर पर ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि व्यवसाय पर शनि की दृष्टि पड़ेगी। तो उसके लिए हनुमान जी का पाठ कर। देखिए आपकी राशि जो है वो वृश्चिक राशि जो है वो मंगल प्रधान, हनुमान जी की सेवा चाहिए आपको।
हनुमान जी की सेवा करे जाओ। शनि का नेगेटिव प्रभाव जब व्यवसाय पर पड़ रहा है उस पर भी ठीक कर देगा, बुद्धि को भी ठीक कर देगा, क्योंकि शनि क्या जो हनुमान चालीसा में तुलसी बाबा ने लिखा है, इस कलयुग में और देवता चित्तन धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करे। तो हनुमान जी को साध लो। सबसे बढ़िया काम आपके लिए यही रहेगा कि हनुमान जी को साध कर उनकी नित्यप्रति पूजा, हर शनिवार को हनुमान जी को चोला ये चढ़ाए रखो। हमें दिखाई देता है कि ये वर्ष संवत 2082 आपके लिए, जैसे दशम भाव में जो राशि पड़ी है, सूर्य की राशि पड़ी है, सम्मान पद का स्वामी है, वो सब कुछ देने के योग बनाने वाला है। माता पिता का सम्मान करें, हनुमान जी की पूजा करें, देखिए आपके बारे न्यारे होने के योग अवश्य बनते दिखाई देंगे। तो इस संवत 2082 के अनुसार से आपने अपनी राशि के अनुसार से पूरे प्रभाव को समझा। इन ग्रहों का खेल देखिए बड़ा विचित्र होता है, समय तो हर क्षण परिवर्तन की तरफ ही जाता है, और ये संवत 2082 कई परिवर्तनों को लेकर उपस्थित हो रहा है। इस वर्ष में यदि हम देखें तो शनि सबसे बड़ा परिवर्तन जो है वो शनि तो पहले दिन से जो नव वर्ष का आरंभ हुआ उससे एक दिन पहले ही बदल चुके थे। उसके साथ साथ बृहस्पति का बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है, और ये परिवर्तन बड़ी तेज गति चल रहा है, और बड़ी तेज गति से शायद कई वर्षों बाद ऐसा हो रहा है कि बृहस्पति महाराज एक ही वर्ष में, एक ही संवत में 3 राशियों पर पदार्पण करेंगे। और इन 3 राशियों में पदार्पण जो होगा वो विशेष तौर पर 3 भावों पर पदार्पण जो होने का योग बन रहा है वो विशेष रहेगा, संबंध यानी कहने लायक रहेगा। यानी आप समझें कि आपकी राशि की दृष्टिकोण से इन 3 भावों में जो परिवर्तन का योग बन रहा है वो विशेष तौर पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करेगा आपके लिए। हर क्षण बहुत सोच समझकर कार्य करने की ज़रूरत है। गोचर के अनुसार से आपने प्रभाव समझा, लेकिन आपकी राशि के अनुसार, आपकी मूल जन्मपत्री के अनुसार से, आपके जीवन में किन दशाओं के अनुसार से क्या योग बन रहा है, कहाँ बृहस्पति महाराज का युति किस प्रकार से आपकी राशि में, आपकी कुंडली में बनी हुई है, वो अच्छे से मूलतः रूप में समझ में आनी चाहिए। और उसके अनुसार से आपके पूरे वर्षफल को आप जान सकते हैं। हमारे साथ पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर ही बात कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए बहुत शोध की आवश्यकता है। इसके लिए अच्छा है कि आप अपनी जन्मपत्री की अच्छे से विवेचना कराएं और उसके अनुसार से वर्ष की गति को समझें कि किस प्रकार से वर्ष की गति आपके लिए रहेगी, आपकी मूल जन्मपत्री से गोचर का प्रभाव कैसे मिलेगा, दशाओं के साथ इनका प्रभाव किस प्रकार से मिश्रित होकर आएगा, और फिर आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में पूरी तरह से आगे बढ़ सकें। कहाँ आपको कदम हटाना है आगे, कहाँ आपको पीछे कदम की तरफ लेना है, कहाँ आगे कदम बढ़ाना है, इन सब समय को समझते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। और जो व्यक्ति देश काल परिस्थिति के अनुसार से, ग्रह गणनाओं के अनुसार से अपने जीवन में परिवर्तन को समझते हुए उसके अनुसार से कार्य कर लेते हैं तो उनके जीवन में बारे न्यारे हो जाते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि क्या होता है, कई व्यक्ति देखने गए किसी ज़मीन को या किसी प्रोजेक्ट को देखने गए और उनको अपनी ज्ञान के अनुसार से पूरे प्रोजेक्ट का ज्ञान हो गया और सही गोचर चल रहा था ग्रह का, तो उन्होंने वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट भी कर दी और कई वर्ष, 2 बार 3 वर्ष बाद वो इन्वेस्टमेंट डबल हो गई, भाई कई गुना अधिक प्रभाव हो गया। वो सारा ग्रहों का खेल है। यही समझ आने की आवश्यकता है कि ग्रह क्या हमारे साथ करने जा रहे हैं। तो इस वर्ष जो ये ग्रहों का विशेष परिवर्तन है, चाहे वो शनि का, चाहे वो राहु का, चाहे वो बृहस्पति का, और बाकी समस्त ग्रह भी महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। आप समझे, समस्त ग्रह 9 के 9 ग्रह परिवर्तन का योग बना रहे हैं इस पूरे वर्ष संवत 2082 के अंदर। पहले दिन ही रात्रि में ही शनि महाराज ने परिवर्तन कर लिया, उसके साथ साथ राहु, केतु, शनि, शुक्र, बाकी सब के सब 9 के 9 ग्रह परिवर्तन का योग इस वर्ष जो बनेगा वो बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में आपके लिए रहेगा। तो इसलिए बहुत सोच समझकर समय की गति को पहचानते हुए आपको कार्य करने की आवश्यकता है। हमारा ये चैनल आचार्य वाणी आपके साथ सदा सदा हमेशा ही रहता है और बहुत सारे चीज़ों के बारे में, ग्रहों की गणनाओं के बारे में आपको अवगत कराता रहता है। ये संस्थान हमने जो बनाया है विवेकानंद योगाश्रम, यहाँ बहुत सारे और भी कार्य चल रहे हैं। गौ सेवा का कार्य चलता है, यज्ञ का कार्य चलता है, विशेष तौर पर भंडारे इत्यादि कार्य चलते रहते हैं। हॉस्पिटल है पूरा, योगा प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का पूरा शोध संस्थान है। मुद्राओं के द्वारा विभिन्न रोग ठीक करने की व्यवस्था चलती है। करीब करीब 50 से ऊपर पुस्तकें आश्रम के द्वारा प्रकाशित की गई हैं। आप उन सब शास्त्रों को, ज्ञान को अध्ययन कर आप आश्रम से लाभ ले सकते हैं। और हमने एक विशेष कार्यक्रम भी शुरू कर दिया है कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ फ़ोन करते हैं और अपने भविष्य को जानना चाहते हैं, तो हमने एक रविवार को, पहले महीने के पहले रविवार पर एक विशेष कार्यक्रम रख दिया है। उसमें आप आकर स्वयं उस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं 8 बजे से लेकर करीब करीब 11 बजे तक। और उसमें जो भी आपके प्रश्न होंगे आपको वो निवारण करने का हम सुंदर प्रयास करेंगे। उसके साथ कार्यक्रम में आप जुड़ सकते हैं, अपने प्रश्नों का निदान जान सकते हैं। ये केवल निःशुल्क रखा गया है, इसमें कोई चार्जेस नहीं रखे गए। यज्ञ में भाग ले सकते हैं रविवार, महीने के पहले रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब दोपहर को 11 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। फिर भंडारे के साथ ये कार्यक्रम संपन्न होगा। आप सब इस समागम में आकर अपने प्रश्नों का निदान, माँ भगवती का सुंदर आशीर्वाद, जो भगवती का सुंदर श्री विग्रह आश्रम विराजमान है,
उनके सानिध्य में बैठकर यज्ञ इत्यादि कर कर भगवान का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को धन्य करें, कृतार्थ करें, आपके जीवन में कल्याण हो। हमारा आश्रम जमुना पार लक्ष्मीनगर दिल्ली क्षेत्र में है, विवेकानंद योगाश्रम। आप सब वहाँ आकर पूरे फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं और समस्त अपने प्रश्नों का निदान भी जान सकते हैं, माँ भगवती का आशीर्वाद भी ले सकते हैं। धन्यवाद।